न्यू टैक्स रिजिम चूज करें या ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करें, ये बहुत लोगों का सवाल होता है। तो इस वीडियो को खत्म होते होते आपके पास आपका जवाब होगा कि आपको कौन सा टैक्स रिजिम चूज करना चाहिए, और अगर आपके पास डिडक्शन है, कौन से डिडक्शन है, उसका पूरा कैलकुलेशन करके एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि अगर आपकी सैलरी 4 लाख रुपए तो आपको क्या करना चाहिए, 8 लाख रुपए आपको क्या करना चाहिए, 12 लाख से ज्यादा अगर आपकी सैलरी है तो कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, न्यू टैक्स रिजिम या ओल्ड टैक्स रिजिम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले। तो सबसे पहले एक बिगर पिक्चर में आपको दिखाऊंगा कि व्हाट चेंज आफ्टर 2025 का जो बजट आया उसके बाद क्या चेंज हुआ हमारे टैक्स रिजिम में। सेकंड हम देखेंगे स्लैब वाइज ब्रेकडाउन क्या होता है, दोनों का स्लैब वाइज ब्रेकडाउन में आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे द डिडक्शन बैटल व्हाट यू लूज इन द रिजिम, मतलब न्यू रिजिम में अगर आप पर डिडक्शन वहां पे नहीं करते तो क्या लूज आप करते हो, अगर आपके पास वो डिडक्शन है तो आपको वो करना चाहिए या नहीं, वो हम देखेंगे। उसके बाद थ्री रियल एग्जांपल हम देखेंगे, वहां पे 8 लाख सैलरी वाले का देखेंगे, 12.75 लाख सैलरी वाले का और 20 लाख सैलरी वालों का हम वहां पे एग्जांपल देखेंगे, ताकि आपके सैलरी के हिसाब से या आपकी जो भी इनकम है उसके हिसाब से आप आपका वहां पे कंपेयर कर सको। उसके बाद ब्रेक इवन जोन हम देखेंगे कि कहां पे ये दोनों मैच करते हैं, न्यू और ओल्ड दोनों। और उसके बाद आपका डिसीजन फ्रेमवर्क, आपको दोनों में से कौन सा चूज करना चाहिए, ये आपको डिसीजन फ्रेमवर्क में आपको दे दूंगा, ताकि आप एक आपका सही टैक्स डिसीजन ले सके। तो बजट 2025 में क्या चेंज हुआ, तो सबसे पहला चेंज हुआ हमारा 12 लाख तक जो इसकी भी इनकम है, टैक्सेबल इनकम जो है वो 100% टैक्स फ्री अंडर द न्यू रिजिम। तो न्यू रिजिम में 12 लाख तक का पूरा जो टैक्सेबल इनकम था वो वहां पे इरेज कर दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके ऊपर आया स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम अ सैलरीड एंड पेंशन अंडर अ न्यू रिजिम। तो न्यू रिजिम के अंडर 75K तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉयड को दिया गया, और 88% ऑफ द पीपल्स उस समय से लेके आज तक, मतलब सेकेंड फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके बाद, तो 88% से भी ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजिम चूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो उसके क्या मतलब ये है वो भी हम सब देख लेंगे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम स्लैब रेट्स कौन से वो स्लैब रेट हम देख लेंगे। तो 0 to 4 लाख तक हमें नील रहता है न्यू टैक्स रिजिम में। ओके, उसके बाद 4 लाख से अगर 8 लाख आपका रहे तो आपको 5% टैक्स रेट लगता है। अब आप कहोगे कि सर 12 लाख रुपए तक तो नील टैक्स है, फिर ये कैसे आ गया, तो यहां पे आपको डिडक्शन मिलता है। ये टैक्स रेट आपका होता है लेकिन इसका डिडक्शन आपको मिलता है, इसलिए आपको टैक्स वहां पे नहीं लगता। ओके, ये बात ध्यान में रखो। जब आपका 12 लाख से आगे इनकम जाता है तो ये डिडक्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो ये डिडक्शन आपको तब लगने लगते हैं। इसलिए ये बात ध्यान में रखो कि ये डिडक्शन जो दिए गए हैं ये एप्लीकेबल डिडक्शंस होते हैं, लेकिन 75,000 तक का जो मैंने आपको डिडक्शन बताया उसके हिसाब से वो डिडक्शन आपको नहीं लगते। ओके, उसके बाद हम देखेंगे 8 to 12 लाख अगर आपका होता है तो 10% का यहाँ पे टैक्स रेट आपको लगेगा। 12 to 16 लाख तक अगर आपका इनकम रहा तो 15% टैक्स रेट लगता है। 16 to 20 लाख तक हमें लगता है 20% टैक्स रेट, एंड अगर आपका 24 लाख से ज्यादा जाता है तो सबसे ज्यादा टैक्स रेट हमें यहाँ पे लगता है 30% टैक्स रेट लगता है, अगर आपकी इनकम 24% से ऊपर चली जाए तो। ओके, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें 75,000 का दिया गया है। तो ये क्या, ये आपका टैक्स निकलता है, लेकिन ये कितना हुआ, अगर आप 5% यहाँ पे देखें तो ये करीबन हमारा होता है यहाँ पे 20,000 एंड ये 40,000 होता है। तो ओवरऑल आपका टैक्स कितना हुआ 60,000। अगर आपकी 12,000 भी इनकम है तो 60,000 ही, 12 लाख अगर आपकी इनकम है तो 60,000 ही टैक्स होता है, और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना दिया गया 75,000। तो आपका ये जो टैक्स है ये इरेज होके आपको नील टैक्स दिखाने लगता है। ठीक है, तो मतलब ये टैक्स स्लैब जो है वो वहां पे रहते ही है, लेकिन आपको 75,000 तक का जो डिडक्शन है उसके अंडर आपको कोई भी टैक्स वहां पे नहीं लगता। ओके, तो सेक्शन 87A के अंदर वो रिबेट जो हमें दिया गया है अप टू 60,000 का रिबेट हमें दिया गया हुआ है। ओके, जीरो टैक्स इनकम टिल 12 लाख के अगर आपका है तो नॉर्मली आपको न्यू टैक्स में अगर आप करते तो जीरो टैक्स आपको लगता है। सैलरीड इफेक्टिवली जीरो टैक्स अप टू 12,75,000 तक। अगर आपकी 12,75,000 तक अगर आपकी ग्रॉस इनकम जाती है तो आपको यहां पे टैक्स नहीं लगता, यहां पे जीरो टैक्स लगता है। क्यों, क्योंकि ये जो ऊपर का आपको डिडक्शन दिया गया है ये डिडक्शन है हमारा 75,000 रुपीज का। ओके, और यहां पे आपको 60,000 का रिबेट इन दोनों में मिल जाता है। ओके, उसके बाद अगर आपको नो एटीसी एचआरए होम लोन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम की तरफ ही जाना चाहिए, अगर आपका इनकम 12 लाख से कम है तो। ओके, ये बात ध्यान में रखो।
क्यों, इसके भी रीजन हम अब आगे देखेंगे। और डिफॉल्ट रिजिम हमारा जब भी अब आप अप्लाई करने जाओगे तो डिफॉल्ट रिजिम वहां पे सिलेक्ट होगा, न्यू टैक्स रिजिम ही अब हमारे डिफॉल्ट में आ रहा है, वो एक बार चेक कर लेना। तो आपको अगर चेंजिंग की जरूरत है तो वहां पे जाके आप चेंज कर सकते हो। ओके, तो ओल्ड टैक्स रिजिम का अगर हम देखें तो इसकी स्लैब रेट अगर हम देखें तो 0 से 2.5 लाख तक हमारा नील रहता है, 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपीज तक 5%, उसके बाद 5 लाख से लेके 10 लाख रुपीज तक 20%, और अबाउट 10 लाख यहाँ पे 30% के आसपास हमें टैक्स लगता है। लेकिन इसमें कुछ जो मतलब एक्सक्लूड कुछ किया गया है वो ये है कि सीनियर सिटीजन अगर रहे तो 60 to 80 अगर रहे तो इनको 3 लाख रुपीज तक नील है, और 80 प्लस अगर कोई सिटीजन रहता है तो उसे 5 लाख रुपए तक नील होता है। और अगर आप आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर के नाम पे अगर ये सब टैक्स अगर भर रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि न्यू चूज करें या ओल्ड चूज करें, क्योंकि न्यू में आपको सिर्फ 4 लाख रुपीज तक ही आपको नील मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर वो 80 प्लस है तो आपको 5 लाख रुपीज तक वहां पे नील मिल जाता है। ओके, तो न्यू रिजिम यूजेस द सेम 4 लाख एग्जेम्पशन, तो न्यू रिजिम में 4 लाख का ये। लेकिन अगर आप कोई 80 प्लस ईयर के अगर आपके दादा है उनका अगर टैक्स कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में लेने चाहिए कि न्यू में आपको सिर्फ 4 लाख तक मिलेगा, लेकिन यहां तक 5 लाख रुपीज तक आपको नील मिलने वाला है। ओके, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे रहता है हमारा 50,000 का सैलरीड और पेंशनर्स को यहाँ पे दिया गया है ओल्ड में। उसके बाद सेक्शन 87A के अंदर यहाँ पे 12,500 का रिबेट था। जीरो टैक्स इफ टैक्सेबल इनकम 5 लाख की अगर कम रहे तो यहाँ पे जीरो टैक्स आपको होता है। उसके बाद फुल एसएस एटीसी हो गया, एचआरए हो गया, आपका अगर होम लोन का इंटरेस्ट कुछ चल रहा है तो आप यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम में वो सब आप क्लेम कर सकते हो। हायर एग्जेम्पशन फॉर सीनियर सिटीजन, ये जो मैंने बताया सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे हायर एग्जेम्पशन दिया गया। तो अब दोनों का एक कंपेरिजन कर लेते हैं पहले और उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर हम देखो तो बेसिक एग्जाम्पशन यहाँ पे दिया गया है 2.5 लाख रुपीज का, यहाँ तक 4 लाख रुपीज तक का बेसिक एग्जाम्पशन दिया गया है। और उसके बाद अगर टॉप रेट यहाँ पे देखें तो हम 10 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो यहाँ पे 30% टैक्स रेट लगता है, यहाँ पे 24 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो यहाँ पे आपको 30% टैक्स लगता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर हम देखें तो 50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन हम ओल्ड टैक्स रिजिम में कह सकते हैं, और 75,000 तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें न्यू टैक्स रिजिम में दिए गए। ओके, जीरो टैक्स थ्रेशोल्ड अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज टैक्सेबल यहाँ तक होता है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 लाख के वहां तक हमें कुछ भी टैक्स नहीं लगता, और यहाँ पे 5 लाख तक नहीं। ओके, डिडक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे हम एटीसी एचआरए लोन यहाँ पे फुल्ली अवेलेबल, और आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ये क्लेम कर सकते हो, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आप ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होते, इसे क्लेम नहीं कर सकते। और डिफॉल्ट रिजिम अगर हम देखें तो अभी हमारा न्यू टैक्स रिजिम जो है वो डिफॉल्ट रिजिम वहां पे सिलेक्ट आ रहा है। अगर आप अभी इनकम टैक्स भरने जाओ तो आपको अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम वहां पे कर सकते हो। ओके, व्हाट यू गिव अप इन अ न्यू रिजिम, अगर आप न्यू रिजिम में रजिस्टर करते हो तो आपको क्या चीजें हैं जो छोड़नी पड़ेगी, गिव अप किस पे करना पड़ेगा, ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सेक्शन 80C नहीं, यहाँ पे जो 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है ओल्ड टैक्स रिजिम के, यहाँ पे पीपीएफ हो गया, इल्स हो गया, एलआईसी हो गया, तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलता अगर आप न्यू टैक्स रिजिम चूज करते हो। तो देन ये चारे का भी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलता है। ओके, क्योंकि 12 लाख तक आपको कुछ भी टैक्स ही नहीं है तो ये सब डिडक्शन उसमें कंसीडर हो जाते हैं। ओके, तो होम लोन का भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट है तो ये भी डिडक्शन नहीं मिलता। अगर आप लीव ट्रेवल अलाउंस अगर कोई है आपका वो भी नहीं मिलता, एटीसी सीडी पे भी नहीं मिलता, और सेक्शन 80D जो कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो हम यूज करते हैं उसे पे आपको डिडक्शन वहां पे नहीं मिलता। तो हम पहला एग्जाम्पल देख ले, अगर आपकी सैलरी 8 लाख रुपीज है तो आपके लिए मेजर डिडक्शन मान लो आपके कुछ भी नहीं, मतलब ये चारे आपका नहीं है, एटीडी नहीं है आपका, एटीसी अगर आप डिडक्शन नहीं करते तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए हम ये देख लेते हैं। अगर आप ओल्ड रिजिम की तरफ जाओ तो आपको 65,000 रुपीज तक यहाँ पे टैक्स लगता है। ओके, फ्रेश प्रोफेशनल अर्ली करियर जिनका होता है ये मतलब यहाँ पे आते हैं जिनका एटीसी वैसे होता नहीं, एचआरए क्लेम वो करते हैं या नहीं भी करते। ओके, तो यहाँ पे 65,000 तक हमें टैक्स लग सकता है अगर आपकी 8 लाख रुपीज सैलरी है तो। ओके, और न्यू टैक्स रिजिम के यहाँ पे आपको जीरो टैक्स लगता है। तो अगर आपकी 8 लाख रुपीज सैलरी है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम चूज करना चाहिए। 8 लाख तक अगर आपकी कुछ भी है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जाना चाहिए, न्यू टैक्स रिजिम में आपको यहाँ पे
जीरो लगता है। ठीक है, तो न्यू रिजिम सेव्स द फुल 65,000 ऑन द ईच ऑफ द, मतलब जो 65,000 है जो ये लगता है हमारे टैक्स लैब की, इस पे हमें लगता है, लेकिन वो सब जो है वो इरोड हो जाता है या वो टैक्स हमें नहीं लगता। ओके, उसके बाद अगर आपकी सैलरी 12,75,000 है तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए? तो 12,75,000 अगर है तो आपको टैक्स यहाँ पे लगेगा कंप्लीटली 1,87,000 रुपीज के आसपास ओल्ड टैक्स रिजिम में। ओके, लेकिन डिडक्शन जो होंगे आपके बाकी के जो भी डिडक्शन है वो सब डिडक्शन अगर आप लेते हो तो आप डिडक्शन लेने के बाद आपको टैक्स लगेगा यहाँ पे 54,600 रुपीज। ओके, 5,75,000 तक के आपके डिडक्शन मिल जाएंगे और उसके बाद जो टैक्स लगेगा वो टैक्स हमें लगेगा कितना? 54,600 रुपीज। ओके, तो अगर आपकी 12,75,000 सैलरी है तो यहाँ पे भी आपको न्यू टैक्स रिजिम में कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो 12,75,000 रुपीज तक आपकी अगर कोई भी सैलरी है तो आपको जाना चाहिए न्यू टैक्स रिजिम की तरफ। ओके, ये आपको ध्यान में आ गया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे अगर आपकी सैलरी अब 20 लाख है तो क्या करें? यहाँ पे हेवी डिडक्शन होते हैं। 20 लाख अगर आपकी सैलरी है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको लगेंगे 2,02,800 रुपीज और वही आपको न्यू टैक्स रिजिम में लगेंगे 1,92,400 रुपीज ओनली। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आपको 10,000 के आसपास कुछ तो बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर आपकी 12 लाख रुपीज भी सैलरी अगर रहे तो आपको जाना चाहिए न्यू टैक्स रिजिम की तरह। यहाँ पे जो डिडक्शन होते हैं हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन सबसे पहले 50,000 निकल जाता है। ओके, उसके बाद एटीसी की तरह आप मान लो कि आपने 1.5 लाख रुपए आपने ये अपने एटीसी के इसमें क्लेम कर लिया, उसके एटीडी में आपने इंश्योरेंस के यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो उसमें वो क्लेम कर लिया, एचआर एग्जम्पशन आप 2.5 लाख तक ले सकते हो। उसके बाद होम लोन इंटरेस्ट आप जो है वो 2 लाख रुपए तक उसके डिडक्शन ले सकते हो और एनपीएस सब डिडक्शन लेने के बाद भी आपको 2,02,000 रुपीज तक का टैक्स यहाँ पे लगता है। और न्यू रिजिम में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको टैक्स नहीं लगता। तो अगर आपकी सैलरी 20 लाख रुपीज भी होती है तो भी आपको न्यू रिजिम की तरफ जाना चाहिए। ओके, ये आपको ध्यान में आ गया। ठीक है, अब ये ब्रेक इवन हम दोनों का देखते हैं, दोनों का ब्रेक इवन कहाँ पे होता है। एज यूर क्लेम, ये जो आप जो भी क्लेम करते हो उसके हिसाब से 20 लाख ग्रॉस सैलरी अगर आपकी होती है तो बिलो 4 लाख टोटल डिडक्शन न्यू रिजिम ऑलमोस्ट ऑलवेज विन। अगर 4 लाख के नीचे अगर आपका ये है तो ऑलवेज जो हमारी न्यू टैक्स रिजिम है वो जीतता है। 4 to 7 लाख अगर हम देखें तो टोटल जो हमारे डिडक्शन है वो डिपेंड्स ऑन इनकम लेवल एंड जो भी अदर नंबर से उस पर डिपेंड करते हैं। और 7.5 लाख के ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो टोटल डिडक्शन जो हमारे लार्ज होम लोन अगर आपके पास है, एचआरए अगर आप क्लेम करते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो तो आप ओल्ड रिजिम वहां पे जीतता है। ये बात आप ध्यान में रखो। ये कब? ये अगर आपकी सैलरी 20 लाख उसके आगे जाती है तो ये पहले वाले जो हमारे टैक्स रेट है वो भी हमें लगेंगे। तो उस सिनारियो में इन दोनों का ब्रेक इवन कहाँ पे आता है ये मैंने आपको नॉर्मली एक मतलब सिंपल वे से बता दिया। ओके, उसके बाद अब आपका जो है यूर सैंपल डिसीजन फ्लो, तो आपको कैसे ये डिसीजन लेना होगा। तो आपको डू यू हैव एचआरए, होम लोन और फुल एटीसी एटीडी डिडक्शन अगर आपके हैं, इन्वेस्टमेंट्स अगर आपके हैं तो आपको जाना चाहिए डू दिस डिडक्शंस क्रॉस अबो 7.7 या 7.5 लाख के ऊपर ये डिडक्शन आपके है क्या? अगर नो तो न्यू टैक्स रिजिम चूज करो। अगर 7.75 लाख से भी ज्यादा आपके डिडक्शंस है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ जाना चाहिए। डिडक्शंस में कह रहा हूं, ये बात ध्यान में लो। ओके, उसके बाद अगर नहीं, ये नहीं, अगर आपके ये ज्यादा नहीं है, डू दिस डिडक्शन क्रॉस अबोव 4 लाख इन टोटल। अगर ये सब डिडक्शन से आपके ये 4 लाख से ज्यादा है क्या? अगर नहीं तो आपको न्यू टैक्स रिजिम चूज करना चाहिए। अगर हाँ तो आपको दोनों को कंपेयर कर लेना चाहिए। 7 लाख से 7.5 लाख के अबो जब जाते हैं तभी सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ जाना चाहिए। ओके, तो हु शुड चूज विच रिजिम, तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए ये डिसीजन फ्रेमवर्क लास्ट वाला हम देख लेते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हो, इनकम अगर आपकी 12.75 लाख तक है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम चूज करना चाहिए। अगर आप फ्यू और एटीसी डिडक्शन और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपकी नहीं है, न्यू टैक्स रिजिम चूज करो। नो होम लोन, स्टेइंग विद अ फैमिली इन अ लो रेंट होम, न्यू टैक्स रिजिम चूज करो। फ्रीलांसर हो, प्रोफेशनल्स हु वांट सिंप्लीफाई फाइलिंग, ये चूज करो। यंग एंटरप्रेन्योर हो फिर भी आपको न्यू टैक्स रिजिम चूज करना चाहिए। जो आपके करियर में अगर आप स्टार्टिंग में हो तो एटीसी और ये बाकी चीजें तब आपकी इतनी होती नहीं, तो आपको न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास होम लोन है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का
तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका हाई एचआर है, मेट्रो सिटी में अगर आप रह रहे हो, तो तब भी आपको ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ जाना चाहिए। मैक्स आउट अगर आपका एटीसी, एटीडी, एनपीएस और ये बाकी सब है, ये सब देख लो एक बार। अगर जैसे हमने बताया 7.75 लाख के ऊपर अगर जाते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम चूज करना चाहिए। सीनियर सिटीजन विद अ हायर एग्जामेशन नीड, अगर आपको एग्जामेशन ज़्यादा चाहिए 5 लाख तक और उससे ज़्यादा आपका इनकम है, तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ जा सकते हो। और अगर आपका हाई इनकम विद हेवी स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है विद इन्वेस्टमेंट भी आपकी उसमें है, तो उसमें डिडक्शन एक बार कैलकुलेट कर लो। और अगर वो 7.7 से ज़्यादा जा रहे हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ जाना चाहिए। ओके, तो की टेकअवेज हमने आज क्या क्या देखा वो हम एक बार देख लेते हैं। ओके, न्यू रिजिम इज नाउ अ डिफॉल्ट आ रहा है। ओल्ड रिजिम स्टिल रिवॉर्ड्स हेवी स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टर, स्पेशली दोस्त विद होम लोन एंड एचआरए। ओके, हाई एचआरए जिनका है और अगर कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको अभी भी ओल्ड रिजिम मतलब इंपॉर्टेंट है और वो उन्हें अच्छा खासा वहां पे रिटर्न देता है। उसके बाद द गैप नारोज शार्पली अबोव 15 to 20 लाख, और इफ यू हैव क्लेम्ड डिडक्शन अबोव 7 लाख के ऊपर अगर आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो 15 to 20 लाख के यहाँ पे आपका गैप नैरो हो जाता है। एंड यू कैन स्विच रिजिम्स एवरी ईयर इफ यू आर प्योरली सैलरीड, और रिकैलकुलेट एनुअली आपको ये देखना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि इस साल न्यू किया अगले साल भी नहीं, एनुअली आपको प्रॉपरली ये चेक करना है और उसके बाद ही आपकी फाइलिंग करनी है। देयर्स नो वन साइज फिट्स ऑल आंसर्स, मतलब सबके लिए एक ही नहीं होता। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आपको सैलरी इतनी आ रही है, इन्वेस्टमेंट इतनी आ रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपने अगर वो कैपिटल गेन अगर आप दिखा रहे हो तो वो कैपिटल गेन में चला जाता है। लेकिन अगर आप एज ए बिजनेस इनकम वो दिखा रहे हो, स्पेक्युलेटिव इनकम अगर दिखा रहे हो, तो वो आपको वहाँ पे डिडक्शन कहाँ पे लेने चाहिए वो आपका थोड़ा सा वहाँ पे वेरी करेगा आप की जो भी मतलब ये होगी उसके हिसाब से। तो ये हमारा था न्यू टैक्स रिजिम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजिम से एक नॉर्मल मैंने आपको बता दिया कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख से कम है तो आप न्यू टैक्स रिजिम ही चूज करो। अगर आपके डिडक्शन 7.75 लाख से ज्यादा जा रहे हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन अगर है, इन्वेस्टमेंट्स अगर आपकी ज्यादा है तो आपके लिए थोड़ा बहुत ये वेरी करेगा, वो सिर्फ आप चेक कर लेना, नहीं तो आपको एक ओवरऑल लुक तो यहाँ से आ ही गया होगा। और दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आपको पता चल चुका होगा ताकि आप फ्यूचर में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। तो भूपेंद्र गांगुर्डे साइनिंग ऑफ, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।